Everyone, good morning everyone. This is Shikha. Welcome to All Time Study. So today we are going to discuss about root words. हमारी दो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं. उससे आगे आज हम डेली 50 रूट वर्ड्स करेंगे. एक बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी, उसी के सभी रूट वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे और अप्रोक्स 250 के करीब जो इम्पोर्टेंट रूट वर्ड्स होंगे. तो डेली के 50 रूट वर्ड्स को हम कंप्लीट करेंगे. उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ ईगो. इनमें से कुछ रूट वर्ड हमने पहले अपनी दो प्रीवियस वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं हम. सो ईगो मीन्स सेल्फ आई, जो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, जैसे ईगोइस्ट पर्सन. नेक्स्ट वन ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब होता है अदर, जैसे जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करे. ऑल्टर मतलब वो दूसरों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है. इंट्रो मीन्स इनसाइड, एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड. कुछ इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं. एक्सट्रोवर्ट मतलब जो समाज में बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, उन्हें हम एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स बोल देते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वर्टो. वर्टो मीन्स टर्न, किसी चीज़ को टर्न कर देना, बदल देना. एम्बी मीन्स बोथ, जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस. डेक्स्टर होता है वो हमारा राइट हैंड से रिलेटेड होता है. एम्बी मीन्स बोथ, तो जो दोनों हाथों से स्किलफुल होता है पर्सन, उसे हम एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं. ये रूट वर्ड्स आप सभी को वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी हेल्प करेंगे और इसके अलावा एंटोनियम एंड सिनोनियम में भी हेल्पफुल रहेंगे. इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमें वर्ड दिया गया है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ से रिलेटेड है. नेक्स्ट वन इज़ मिसेन. मिसेन का मतलब होता है हेट करना. और एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड. अब इन दोनों का एक हम जॉइंट एग्जाम्पल बना सकते हैं, मिसएंथ्रोप्स. मिसेन मतलब हेट करना, एंथ्रोपोस मतलब मैनकाइंड से. तो जो मैनकाइंड से हेट करता है उसे हम मिसएंथ्रोप बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ज्ञाने. ज्ञाने का मतलब होता है वुमेन. गैमोस का मतलब होता है मैरिज. तो ये तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में अच्छे से कवर कर रखा है. नेक्स्ट वन इज़ एस्केट्स. एस्केट्स का मतलब होता है मोंक. जो भिक्षु होते हैं उन्हें हम एस्केट्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रम. सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर में, जो चीज़ सेंटर में होती है उसे सेंट्रम बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मैनिया. मैनिया मीन्स मैडनेस. किसी भी चीज़ के प्रति ये मैडनेस हो सकती है, जैसे डिप्सोमैनिया. डिप्सो का मतलब था थ्रिस्ट, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, और मैनिया मीन्स मैडनेस. तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए जो मैडनेस होती है उस वर्ड को हम कहते हैं डिप्सोमैनिया. तो इसी तरीके से ये सभी रूट वर्ड्स हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट वन इज़ डेक्स्ट्रस. डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड और स्किलफुल. इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे चुकी हूँ एम्बी डेक्स्टर से. नेक्स्ट वन होता है सिनिस्टर. सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड. सिनिस्टर का एक और मतलब होता है डांटना किसी को. तो अब इससे नेक्स्ट वर्ड है हमारा गोचे. गोचे का मतलब होता है लेफ्ट हैंड. इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है और सिनिस्टर का मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है. ड्रोइट. ड्रोइट का मतलब भी लेफ्ट हैंड होता है, जैसे एड्रोइटनेस मतलब राइट हैंड से बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन. नेक्स्ट वन मोनस. मोनस का मतलब होता है वन. पोली का मतलब होता है मैनी. एंड बाय का मतलब होता है टू. जो इससे हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाय. बाय का मतलब होता है टू. एंड्रोस का मतलब होता है मेल. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टीट्रिक्स. ऑब्स्टीट्रिक्स होता है मिडवाइफ. जो आज के टाइम पे नर्सेज होते हैं उन्हें पहले मिडवाइफ बोला जाता था और हिंदी में इन्हें दाई बोलते थे. तो जो भी वर्ड ऑब्स्टीट्रिक्स मिलेगा वो मिडवाइफ से रिलेटेड होगा. नेक्स्ट वन पेडोस. पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड और पेडीज का मतलब होता है फूड. इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. जो चाइल्ड है उसमें तो आता है PA और जो फूड का है उसमें होता है PE. तो इन स्पेलिंग्स को ध्यान से याद कर लेना. नेक्स्ट वन है एगोगस. एगोगस का मतलब होता है लीडर या किसी भी पर्सन को लीड करना. डेमोस मीन्स पीपल. जो एक भीड़ होती है उन्हें हम डेमोस बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज डर्मा. डर्मा का मतलब होता है स्किन, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट. डर्माटोलॉजिस्ट मतलब डर्मा मतलब स्किन और पीछे लॉजिस्ट लग गया तो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट. तो जो स्किन के एलिमेंट्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसे हम डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हाइपस. हाइपस का मतलब होता है अंडर. नेक्स्ट वन इज़ ओप्थेल्मोस. ओप्थेल्मोस का मतलब होता है आई से रिलेटेड. ओक्यूलस, यहाँ पे ओक्यूलस, OCULUS. ओक्यूलस का मतलब भी होता है आई. एंड इससे नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्सिस और ऑप्टिकोस. ये होता है विजन से रिलेटेड. एक तो होते हैं जो सिर्फ आइज़ को चेक करते हैं, तो वो होते हैं हमारे विजन से रिलेटेड डॉक्टर्स. और एक होते हैं जो हमें मेडिसिन भी देते हैं हमारी जो आई साइट को चेक करके, उन्हें हम बोलते हैं ओक्यूलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वन इज़ मेट्रोन. मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, जैसे
थर्मोमीटर, थर्मो मीन्स हीट को चेक करना और मेट्रोन मीन्स मेजर करना। तो थर्मोमीटर क्या होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर हीट को मेजर करता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोज, ऑर्थोज का मतलब होता है स्ट्रेटन करना। नेक्स्ट वन इज ओडोंटोज, ओडोंटोज का मतलब होता है टीथ, टूथ। जैसे अब ओडोंटोलॉजिस्ट है, ओडोंटोलॉजिस्ट अब ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट को बोला जाता है जो टूथ का स्पेशलिस्ट हो, जो डॉक्टर। नेक्स्ट वन इज कार्डिया, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। अब इसका जो कार्डियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग होती है वो हमारी होती है CARDIO, कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ पर जो रूट वर्ड है उसमें स्पेलिंग है के, लेकिन जो हमारा असली वर्ड होता है उसमें हमारी स्पेलिंग होती है C। तो नेक्स्ट वन इज लोगस, लोगस हम पहले ही कवर कर चुके हैं, किसी भी चीज़ की स्टडी करना या किसी भी चीज़ की साइंस। नेक्स्ट वन इज न्यूरॉन, न्यूरॉन जो नर्वस नर्व से रिलेटेड हो। नेक्स्ट वन इज एल्गोस, एल्गोस मीन्स पेन। नेक्स्ट वन ही है ओसिस, ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन किसी भी चीज़ की। जैसे मैं अब बोल दूँ डर्मोसिस, डर्मोसिस का क्या मतलब हो जाएगा, डर्मा मीन्स स्किन और ओसिस मतलब एबनॉर्मल। तो स्किन में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई ना कोई बीमारी हो गई है, उसे हम उस कंडीशन को हम डर्मोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट वन है इटीस, इटीस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन आ जाना उस पर्टिकुलर पार्ट में। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं डर्माटिटिस, डर्मा मीन्स स्किन और इटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, तो मतलब स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट वन इज साइके, साइके का मतलब होता है हमारा स्पिरिट, सोल एंड माइंड। जैसे साइकोलॉजिस्ट, तो ऐसा पर्सन जो माइंड के बारे में स्टडी करता हो, उसका स्पेशलिस्ट हो, उसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही साइकाइट्रिस्ट भी होता है जिसके पास हम, जैसे हम अगर एंशियस की पोजीशन में हैं, हम बहुत ज़्यादा वरी करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हम अपनी उन चिंताओं के बारे में, उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर साइकेट्रिक के पास जाते हैं। नेक्स्ट वन होता है आइट्रिया, आइट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग करना किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट वन इज़ जेरास, जेरास का मतलब होता है ओल्ड एज। नेक्स्ट वन इज सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी। नेक्स्ट वन इज जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, किसी चीज़ का ओरिजिन होना। नेक्स्ट वन इज पैथोस, पैथोस मैंने बताया था आपको डिसीज़ और सफरिंग, कोई किसी चीज़ से सफ़र कर रहा हो या बीमार हो उसे हम पैथोस बोलते हैं, वहाँ पर पैथोस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज पेरी, पेरी का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ। नेक्स्ट वन इज एंडो, एंडो का मतलब भी होता है इनर और विद इन। नेक्स्ट वन इज एक्स, एक्स का मतलब होता है आउट। इनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक्स, एक्स से बनता है एग्जिट वर्ड, एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, तो इसका एक्स का मतलब होता है आउट। और एंडो, एंडो एन इन, इन से जोड़ सकते हैं हम, इनका मतलब होता है अंदर, तो एंडो का मतलब होता है अंदर जाना, मतलब किसी चीज़ के अंदर का कोई जो है वर्ड कोई वर्ड जो उस चीज़ के अंदर का मीनिंग बता रहा होगा। नेक्स्ट वन इज थर्मे, थर्मे का मतलब होता है हीट, यहाँ पर भी हम वही दो वर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं, थर्मोमीटर। सो हमारे जो है 50 रूट वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, हम कुछ और रूट वर्ड आगे कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। सो नेक्स्ट वन इज़ बैरोस, बैरोस का मतलब होता है वेट, जो वेट को मेज़र करता है। जैसे मैं लिख दूँ बैरोमीटर, बैरो मीन्स वेट और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट करना, तो जो वेट का मेजरमेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट वन इज़ स्पाइगमोस, स्पाइगमोस का मतलब होता है पल्स, पल्स जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं हाथों की, उन्हें हम बोलते हैं स्पाइगोमोस। तो अगर मैं इसी से बनाऊँ स्पिग्मो मैनोमीटर मीन्स स्पाइगमोस मीन्स पल्सेस और मेट्रोन मीन्स मेजर करना, तो जो पल्सेस को मेजर करने का डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज़ ओस्टियोन, ओस्टियोन का मतलब होता है बोन, जो हड्डियाँ होती हैं उन्हें हम ओस्टियन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोस या पोडोस, ये वर्ड भी फूड से ही रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वन इज़ ओक्टो, ओक्टो का मतलब होता है 8, जैसे ओक्टागन, ओक्टागन मतलब 8 साइड वाला कोई भी ऐसी फिगर हो गई। नेक्स्ट वन इज़ प्लेटियस, प्लेटियस का मतलब होता है जो ब्रॉड हो, जो चीज़ फ्लैट हो बिल्कुल। नेक्स्ट वन इज़ चीयर और कायरो, कायरो इनका मतलब होता है हैंड, तो जैसे कायरोमेंसी, मैंसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, कायरो मीन्स हैंड और मैंसी मतलब प्रेडिक्शन, तो हाथों को देखकर मैं प्रेडिक्शन करता है उसे कहते हैं कायरोमेंसी। जैसे जो ये भिक्षु वगैरह आते हैं, ये हाथ देखकर भविष्यवाणी कर देते हैं, इन्हें इस चीज़ को कायरोमेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैलोस, कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है। नेक्स्ट वन इज़ कैकोस, कैकोस का मतलब होता है बैड और हार्श, HARSH, हार्श, जो बुरी हैंड राइटिंग होती है उसे हम कैकोस बोलते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड
सेट नंबर थर्ड ऑल्सो 60 रूट वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी को जैसे पता है 12 अप्रैल है वहाँ से CHSL के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम CHSL के एग्ज़ाम से पहले अपने सारे रूट वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे और ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं किए तो प्लेलिस्ट में सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर उन्हें देख सकते हैं और आप वहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से रूट वर्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में हेल्प करते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड subscribe our channel, and if you have any doubts so mention in the comment section. Thank you so much for watching our video.